हेलो नीट 24 एस्पिरेंट्स। तो जिस चीज का आपको इंतजार था वो इंतजार अब खत्म हुआ। आपके दिमाग में ये चल रहा था कि सर आखिर जो है आपका एप्लीकेशन फॉर्म कब रिलीज होगा, तो वो रिलीज हो गया है। लेकिन अब इंपॉर्टेंट क्या है कि अब आपके लिए डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से रिक्वायर्ड होंगे, क्योंकि अक्सर देखा गया है कि जब आप एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करने जाते हैं तो उस समय आपके साथ क्या दिक्कतें होती है कि आपके डॉक्यूमेंट्स पता ही नहीं चलता कौन से डॉक्यूमेंट्स लेके जाना है और कौन से डॉक्यूमेंट्स नहीं लेके जाना है। तो ये वीडियो में मैं पूरी डॉक्यूमेंट्स के लिए बात करूंगा। और हाँ बच्चों, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा ताकि आपसे हमारा कोई भी वीडियो मिस नहीं होना चाहिए। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि वो जो नोटिस था 9 फ़रवरी को जो रिलीज हुआ था, उस नोटिस में क्या क्या बातें कही गई है और क्या क्या आपको ध्यान में रखने के लिए है। तो सबसे पहले जो आपका फॉर्म को लेकर के है वो सारा चीज यहाँ पे डिस्कशन आपको किया गया है। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे जो डेट आया है वो आप देखिएगा कि आप ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म 9 फरवरी टू 9 मार्च आपका एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज कर दिया गया। और लास्ट डेट कब है इसका, तो 9 मार्च है। और ये आप यहाँ ध्यान दीजिएगा कि जो आपका ट्रांजैक्शन फी का ट्रांजैक्शन है वो रात के 9 मार्च के रात के 11:50 तक रहेगा। उसके बाद आपका नहीं होगा फी सबमिशन। उसके बाद करेक्शन जो विंडो है वो आपको बताया जाएगा कि किस तरीके से होगा। वहीं पे कैंडिडेट का क्या क्या फॉर्म का फीस लगने वाला है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो फी आपका लगने वाला है वो आपका देखिए, अगर आप जनरल कैटेगरी से है तो 1700 आपका फॉर्म का चार्ज है। वहीं पे अगर आप पीडब्ल्यू से है तो आपका 1600 जो है फॉर्म का चार्ज है। और SC ST पीडब्ल्यू या थर्ड जेंडर से है तो आपका 1000 फॉर्म का फीस है। वहीं पे बच्चों अगर आपको मैं बता दूं कि आपका सिटी एग्जामिनेशंस क्या होगा तो वो सारे वेबसाइट पे आपको दिया जाएगा, बाकी मैं आगे आपको बताने वाला हूं। तो आपका एग्जामिनेशंस का जो डेट है वो क्या है, तो 5 मई आपका एग्जामिनेशंस का डेट है। टोटल ड्यूरेशन ऑफ एग्जामिनेशंस कितने देर का है, 200 मिनट्स का है, यानी कि 3 आवर्स 20 मिनट्स का है। टाइमिंग ऑफ एग्जामिनेशंस की आपकी टाइमिंग क्या है, तो आपकी टाइमिंग है 2 PM टू 5:20 PM। ठीक है, ये सारी चीजें आपको बताया जाएगा। साथ ही साथ आपके पेपर होने के बाद आंसर की भी वेबसाइट पे अपलोड कर दी जाती है। अब लेकिन एक चीज और है कि रिजल्ट कब डिक्लेयर होगा सर, तो रिजल्ट आपका 14 जून को जो है नीट का रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया जाएगा। और आपको अगर आपको रिजल्ट देखना होगा तो NTA के वेबसाइट पे आप जाएंगे नीट वाले पे, तो आपको वहां पे रिजल्ट आपको शो करने लगेगा। लेकिन अब बात करते हैं कि आखिर कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करने के दौरान में। तो सबसे पहले आपको क्या क्या चीजों का रिक्वायरमेंट है ये समझ लीजिएगा। ये सारी बातें मैं आपको पहले बता दिया कि आखिर जो है, हाँ एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि नीट का जो एग्जाम होता है पेन और पेंसिल मोड में होता है ना, प्रॉपर ऑफलाइन होता है। तो ये आपको ध्यान में रखने की जरूरत है। अब आ जाइए कि आखिर जो है और भी क्या क्या जरूरत पड़ेगा। करेक्शन बिट तो अप्रैल के 24 में स्टार्ट होगा। एडमिट कार्ड लास्ट वीक ऑफ अप्रैल आ जाएगा। रिजल्ट डिक्लेरेशन आपका जो है फर्स्ट वीक ऑफ जून हो जाएगा, जो कि आपका डेट मैंने आपको बता दिया, सारा चीज आपको मैंने बता दिया है। काउंसलिंग पीरियड कब आपका स्टार्ट होगा, ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग 2nd टू 3rd वीक ऑफ जून तक आपका ऑल इंडिया काउंसलिंग जो है आपका स्टार्ट हो जाएगा। वहीं पे बच्चों अगर मैं आपको बताऊं कि आपका 17 ईयर आपका होना चाहिए। क्लास 12 का परसेंटेज आपका जो है जनरल वालों के लिए 50%, PWD वालों के लिए 45% और OBC SC ST वालों के लिए आपका 40%। सॉरी, यहाँ पे OBC वालों के लिए 45% है और ये 40% होना चाहिए SC ST का, थोड़ा सा करेक्शन है। तो मस्ट है पास आपका जो है 10+2 कंप्लीट होना चाहिए PCB से, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी। आपको नो अपर एज लिमिट, एज का अभी कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है, आप जितना बुढ़ापा तक भी नीट का एग्जाम दे सकते हो। ठीक है, उसके बाद आ जाइए तो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है, ये बहुत मैटर की बात है। तो कैंडिडेट का सिग्नेचर बहुत मैटर करेगा। उसके बाद कैंडिडेट लेफ्ट हैंड एंड राइट थंब इंप्रेशन। ठीक है भाई, ध्यान से आपका राइट हैंड और लेफ्ट हैंड थंब इंप्रेशन चाहिए। फोटोग्राफ पासपोर्ट साइज का फोटोग्राफ चाहिए और पोस्टकार्ड साइज का फोटोग्राफ चाहिए। पासपोर्ट साइज और पोस्टकार्ड साइज क्या होता है आप एक बार समझिएगा। पासपोर्ट साइज आपका यहाँ तक होता है, पोस्टकार्ड आपका पूरा होता है, तो ये वाला आप ध्यान दीजिएगा। फोटोग्राफ, ये सारी बात हो गई। सर्टिफिकेट ऑफ क्लास 10th का आपका पासिंग सर्टिफिकेट होना चाहिए।
ठीक है। उसके बाद क्लास 12th का पासिंग सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, और जो अपेयरिंग वाले बच्चे हैं वो अपेयरिंग लिखेंगे, है ना। मार्कशीट ऑफ क्लास 10th, आपका क्लास 10th का मार्कशीट होना चाहिए और क्लास 12th का मार्कशीट होना चाहिए। जो ड्रॉपर है, जो 12th पास आउट है, उनका मार्कशीट लगेगा। जो अपेयरिंग वाले बच्चे होंगे उनका सिर्फ और सिर्फ क्या लगेगा, वहां पे एडमिट कार्ड के लिए अपेयरिंग लिखा जाएगा, ठीक है। सर्टिफिकेट ऑफ सिटीजनशिप आपका लगेगा, जहां पे आप जिस जगह पे हैं। तो जिनका भी अगर सर्टिफिकेट कैटेगरी सर्टिफिकेट है, लाइक कि कोई ओबीसी से है, ईडब्ल्यूसी से है, एससी एसटी से है, तो इनका सर्टिफिकेट होता है, तो इनका सर्टिफिकेट भी आपका लगने वाला है। सर्टिफिकेट फॉर पर्सन विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटी, अगर आप पीडब्ल्यूडी है तो आपका वहां पे भी सर्टिफिकेट आपका मैंडेटरी हो जाता है बच्चों, ठीक है। उसके बाद वैलिड आईडी अथॉरिटी, सेंट्रल गवर्नमेंट से जो आपकी आईडी अथॉरिटी की गई है, लाइक आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइवरी लाइसेंस, तो ये सारी चीजें आप यहाँ पे यूज करेंगे। तो ये आप देख सकते हैं, लेकिन मस्ट होगा कि आप आधार कार्ड ही यूज करें, तो आपके लिए ज्यादा सही है, ठीक है। तो ये सारी बातें थी बच्चों। तो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड के बारे में आपको मैंने पूरी बात का बताया। और हाँ बच्चों, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि जब आप फॉर्म फिलअप करेंगे तो बहुत ध्यान से फॉर्म फिलअप जरूर कीजिएगा। तो चलिए फटाफट से कमेंट करके बता दीजिए कि इन सारी चीजों में आपके पास हर चीज है कि नहीं है, या आपको किसी भी प्रकार से कोई दिक्कत हो रही है किसी भी डॉक्यूमेंट्स में, तो फटाफट से कमेंट कर दीजिए। तो बच्चों आप तैयार हैं बिल्कुल 24 के लिए? तो ठीक है, हमारा एक टेस्ट सीरीज भी है, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री टेस्ट सीरीज है, सिर्फ एक दिन के लिए 11th ऑफ फरवरी एंड 12th ऑफ फरवरी, ठीक है। तो ये दोनों डेट में आप हमारे टेस्ट सीरीज को फ्री में दे सकते हैं। बाकी जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन में लिख दिए हुए हैं, उसको फिल कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, खुद का ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।